Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question A. Fill in the blanks. Number 1 is the point on the earth's surface which is directly above the focus is known as dash, and the answer is epicenter, जिसका मतलब है पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु जो सीधे केंद्र बिंदु से ऊपर होता है उसको खाली जगह के रूप में जाना जाता है, और जिसका उत्तर है उपकेंद्र. नंबर 2, the most important cause of drought is scarcity of dash, and the answer is water, जिसका मतलब है सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारण खाली जगह की कमी है, और जिसका उत्तर है पानी. नंबर 3, dash are sudden events that cause loss of life and damage to property, and the answer is disasters, जिसका मतलब है खाली जगह अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हैं जो जान माल की हानि और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, और जिसका उत्तर है आकस्मिक दुर्घटनाएं. नंबर 4, डैश इज द प्रॉपर एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ डिजास्टर अफेक्टिंग रीजन्स, एंड द आंसर इज डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका मतलब है खाली जगह दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों का उचित और कुशल संचालन है, और जिसका उत्तर है आकस्मिक दुर्घटना की व्यवस्था. नंबर 5, द टॉक्सिक गैस रिलीज्ड एट द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज इन द ईयर डैश, एंड द आंसर इज 1984, जिसका मतलब है भोपाल गैस दुखद दुर्घटना में जहरीली गैस वर्ष खाली जगह में जारी हुई थी, और जिसका उत्तर है 1984 में. Okay students, now let us understand question B. Fill in the blanks with the correct answers. First one is the point inside the earth where vibrations originate is called dash, and the options are A. epicenter, B. seismic focus, C. seismograph, D. magnitude, and the correct answer is option B. seismic focus, जिसका मतलब है पृथ्वी के अंदर का बिंदु जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे खाली जगह कहा जाता है, और जिसके ऑप्शन है ए उपकेंद्र, बी भूकंप का केंद्र बिंदु, सी सीस्मोग्राफ, डी भूकंप की मात्रा, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप का केंद्र बिंदु. नंबर 2, द चेरनोबिल डिजास्टर वॉज अ डैश, एंड द ऑप्शंस आर ए फायर रिलेटेड डिजास्टर, बी न्यूक्लियर डिजास्टर, C. chemical disaster, D. biological disaster, and the correct answer is option B. nuclear disaster, जिसका मतलब है चेरनोबिल की दुर्घटना एक खाली जगह दुर्घटना थी, और जिसके ऑप्शन हैं ए आग से संबंधित दुर्घटना, बी परमाणु दुर्घटना, सी रासायनिक दुर्घटना, डी जैविक दुर्घटना, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणु दुर्घटना. Number 3, dash can prevent drought, and the options are A. rainwater harvesting, B. deforestation, C. wasting water, D. none of the above, and the correct answer is option A. rainwater harvesting, जिसका मतलब है खाली जगह सूखे को रोक सकता है, और जिसके ऑप्शन हैं ए वर्षा जल संग्रह, बी वनों की कटाई, सी पानी बर्बाद करना, डी इनमें से कोई भी नहीं, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा जल संग्रह. नंबर 4, डैश इज ए लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म, एंड द ऑप्शंस आर ए साइक्लोन, बी फ्लड, सी अर्थक्वेक, डी सुनामी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साइक्लोन, जिसका मतलब है खाली जगह एक बड़ा घूमने वाला तूफान है, और जिसके ऑप्शन है ए चक्रवात, बी बाढ़, सी भूकंप, डी सुनामी, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चक्रवात. नंबर 5, द रेंज ऑफ
Richter scale is dash, and the options are A 0 to 5, B 0 to 7, C 0 to 9, D 0 to 11, and the right answer is ऑप्शन C 0 to 9, जिसका मतलब है एक रिक्टर स्केल की सीमा खाली जगह है और जिसके ऑप्शन है A 0 से 5, B 0 से 7, C 0 से 9, D 0 से 11, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन C 0 से 9. Okay students, now let us understand question C. Distinguish between the following. Among them, the first one is nuclear disaster and chemical disaster, जिसका मतलब है परमाणु दुर्घटना और रासायनिक दुर्घटना. Okay, now let us understand the first point of nuclear disaster. Nuclear accidents occur when a reactor core gets damaged and significant amounts of radioactivity are released into the atmosphere. जिसका मतलब है परमाणु दुर्घटनाएं तब होती है जब एक परमाणु भट्ठी के मूल भाग में नुकसान हो जाता है और महत्वपूर्ण मात्रा में विकिरणशीलता वातावरण में मुक्त होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ केमिकल डिजास्टर. केमिकल एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू फायर्स, एक्सप्लोशंस, लीकेजेस और रिलीजेस ऑफ टॉक्सिक और हैजार्डस मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. जिसका मतलब है रासायनिक दुर्घटनाएं फैक्ट्रियों या उद्योगों से जहरीली या खतरनाक सामग्रियों की आग, विस्फोट, रिसाव या हवा में मुक्त होने के कारण होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पॉइंट इन न्यूक्लियर डिजास्टर. एन एक्सप्लोशन एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इन 1986 वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर. जिसका मतलब है 1986 में चेरनोबिल परमाणु प्लांट में विस्फोट वह परमाणु दुर्घटना का एक उदाहरण था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पॉइंट इन केमिकल डिजास्टर. भोपाल डिजास्टर एट अ यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री इन इंडिया इन 1984 वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिजास्टर. जिसका मतलब है 1984 में भारत में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने में भोपाल में हुई दुर्घटना रासायनिक दुर्घटना का उदाहरण था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड वन फ्लड एंड ड्रॉट, जिसका मतलब है बाढ़ और सूखा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्लड. फ्लड्स अकर व्हेन अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ वाटर सबमर्जेस एरियाज ऑफ लैंड causing danger to life and property of people in that area. जिसका मतलब है बाढ़ तब होती है जब पानी का अचानक बहाव भूमि के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन ड्रॉट. ड्रॉट्स अकर व्हेन अ रीजन रिसीव्स डेफिशिएंट रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जिसका मतलब है सूखा तब पड़ता है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी होती है. सेकंड पॉइंट इन फ्लड इन इंडिया. फ्लड्स frequently occur in the Ganga plains, in the Brahmaputra basin in Assam, and in the deltas of rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. जिसका मतलब है भारत में गंगा के मैदानों में, असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी में और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की मुख्य भूमियों में अक्सर बाढ़ आती है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन ड्रॉट. द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सेंट्रल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब एंड हरियाणा. जिसका मतलब है भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड वन इज फोकस एंड एपिसेंटर. जिसका मतलब है केंद्र बिंदु और उपकेंद्र. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन फोकस. द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस. जिसका मतलब है पृथ्वी के अंदर का बिंदु जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन एपिसेंटर.
द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जिसका मतलब है पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जो सीधे केंद्र बिंदु से ऊपर होता है उसे भूकंप का उपकेंद्र कहा जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन फोकस, द कोज ऑफ द अर्थक्वेक इज डिटरमाइंड बाय स्टडीइंग फोकस, जिसका मतलब है भूकंप का कारण केंद्र बिंदु का अध्ययन करके निर्धारित किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इन एपिसेंटर, whereas epicenter gives information about the extent of damage, जिसका मतलब है जबकि उपकेंद्र नुकसान की मात्रा के बारे में जानकारी देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फोर्थ वन, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स, जिसका मतलब है चक्रवात और बाढ़। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइक्लोन्स। अ साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर वार्म वाटर्स। Strong winds blow from all direction towards the center in a spiral motion, जिसका मतलब है चक्रवात एक बड़ा घूमने वाला तूफान है जो गर्म पानी के ऊपर बनता है। चक्राकार गति में केंद्र की ओर सभी दिशाओं से तेज हवाएं चलती है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स अकर व्हेन अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ वाटर सबमर्जेस एरिया ऑफ लैंड causing danger to life एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल इन दैट एरिया, जिसका मतलब है बाढ़ तब होती है जब पानी का अचानक बहाव भूमि के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा हो जाता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ साइक्लोन्स। इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,000 किलोमीटर विच इज़ वेरी प्रोन टू वेरी सीवियर साइक्लोनिक फॉर्मेशन in the Bay of Bengal and Arabian Sea. West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the most vulnerable states, जिसका मतलब है भारत में लगभग 7,000 किलोमीटर का समुद्री किनारा है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत गंभीर चक्रवातीय संरचनाओं से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे असुरक्षित राज्य हैं। Okay, now second points of floods. In India, floods frequently occur in the Ganga plain, in the Brahmaputra basin, in Assam, and in the deltas of the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, जिसका मतलब है भारत में गंगा के मैदानों में, असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी में और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की मुख्य भूमियों में अक्सर बाढ़ आती है।